सम्मानी सगाजनों, पहले मुन्ने कोई तोड़ भिड़िंग का वरंग वरंग पेन पट्टा तुम हेत किसी कुन सेवा जोहार किया तो ना सेवा जोहार किया तो ना पेंजिया दाई पूर्वा दाऊ नाने दाई फड़ा पेन परसा पेन सजोर पेन गंगार पेन मावा माना सल्ला गांगरा ना सेवा 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 जोहार किया तो ना पोयाल काड़ा भूमकाड़ा संयुक्त संगीत ना सेवा 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 जोहार किया तो ना सेवा जोहार किया तो ना बुराल पेन अव्वाल आरा बाबा लारा सांगोई ना सेलार कंगू ना सेवा 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 जोहार किया तो ना सेवा जोहार किया तो ना मंच ते उत्तोड़ मावर तय माड़ियाल वर्ताल मरावी साहब अध्यक्ष महोदय सबरो विशिष्ट अतिथि गणना सेवा 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 जोहार और सेवा जोहार एक मांदी ते वातोड़ नालू गड़ों तल वातोड़ मावर सगा पाड़ी ना सेवा 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 जोहार सेवा जोहार चुड़ुर चुड़ुर कोया पुंगार छवा पुता ना सेवा 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 जोहार और सेवा जोहार इध नाड़ते मुन्ने मुकड़दम भूमका मुठवा पाठ पीड़ा गड़खुड़ ना सेवा 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 जोहार किया तो ना और सेवा जोहार किया तो ना पुलिस प्रशासन ना सेवा 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 जोहार किया तो ना और सेवा जोहार किया तो ना इस पुणे मांदिता इरेल वाले नार कठोटिया नारते तयमाड़ियाल सगा जन्ना सेवा 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 जोहार किया तो ना आप सभी को मैं जीवातल सेवा जोहार करता हूँ और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाए, आपका मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। काल पैर पड़ता हूँ और मैं चाहूँगा कि जब मेरा वक्तव्य हो तो कोई भी जो सगा पाड़ी है वो बैठे रहे सुने। हो सकता है कि मैं गलत भी बोलूं, हो सकता है मैं सही भी बोलूं, तो मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन चाहूँगा सभी सगा पाड़ियों से कि वो शांति बनाए रखें। हो सकता है फ्लो आने में मुझे टाइम लगेगा और मेरी बात चूंकि गोंडी है, गोंडी शब्द बीच में आएंगे, इस कारण से आपको बहुत इत्मीनान के साथ और धैर्य पूर्वक सुनना है। और बहुत अच्छा श्रोता है, मैं जब इसे देख रहा हूँ बहुत खुशी होती है ऐसे समाज का दर्शन करने। और भोपाल से हम 500 किलोमीटर से यदि आए हैं तो हम कोई आपको सिखाने नहीं आए हैं, हम आपका दर्शन करने आए हैं, एक समाज का दर्शन करने आए हैं, ताकि मैं उस समाज से हूँ, मेरा समाज कितना आज जागृत है ये बात जो है ये पूरा भीड़ बता रहा है। तो सगाजनों, मैं एक बार जिन पेन पट्टाओं का मैं जो नाम लिया हूँ या लेते हैं या हमारे पुरखों ने जो समाज के अंदर समाहित किए हैं, वो सभी जो पेन पट्टा है, जो देवी देवता है, कि कोई भी जो जीव है वो किन किन शक्तियों के साथ कैसे क्रमबद्ध उसका जो क्रमबद्ध उसकी क्रमबद्धता है कि वो जन्म लेता है तो कौन सी शक्ति कहाँ पे उसका स्थान है। तो एक्चुअली हम उन शक्तियों को हेज करते हैं। फिर एक बार मैं सेवा जोहार कहलाना चाहूंगा। बहुत आप लोग अपनी ताकत से बोलिए, पेंजिया दाईता पूर्वा दाऊता। पेंजिया दाई धरती है, पूर्वा दाऊ सूरज है, नलेश दाईता चांद है, फड़ा पेनता
परसा पेमदा सजोर पेमदा मावा वाना सल्ला गांगराना कोयाल काड़ाना सहिंग सियाना सहिंग नेगीना। धन्यवाद। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें रखी। चूंकि विभिन्न संगठनों के जो सम्मानीय लोग हैं वो अपनी बात रखे, और आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों एकत्रित हुए हैं? ताकि हम सब एक हों। अब एक होने के लिए क्या चाहिए हमें? एक होने के लिए हमारा जीवन जीने का जो तौर तरीके हैं, हमारा पूजा पाठ, हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ना, हमारा नेंग सेंग मिजान, ये सारी चीजें हमारी एक हो, ये हमारा उद्देश्य है। और आज हम समाज के अंदर देख रहे हैं कि किसी को गोंडी भाषा, गोंड होके भी गोंडी भाषा हमें नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा दुख तो ये है हमें। और जब हम गोंड है, हमें गोंडी नहीं आ रहा है, तो हमें तो कोई भी जो है दूसरे अन्य जो भाषी लोग हैं वो तो हमको कभी भी कुछ भी मतलब गलत चीज से मनवा सकते हैं। क्योंकि कोई चीज सही है गलत है वो आपकी भाषा बताएगा, हमारा गोंडी भाषा बताएगा कि वो शब्द है कि नहीं आपके समाज में। ये चीज कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? तो आज इस मंच के माध्यम से गोंडी धर्म की बात यहां पे लिखा है, लेकिन मैं चूंकि जो भी बात है मैं अपनी गोंडी भाषा के साथ रख रहा हूं, इसलिए वहां पे गुंजाइश आप बिल्कुल और उसको ध्यान से सुनिएगा। और बीच बीच में मैं गोंडी गीत भी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले कोई समाज का व्यक्ति जब मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो पहला जो शब्द होता है, पहला शब्द उसका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। कि जब मिलेगा तो आदमी चाहे कोई भी समुदाय हो, यदि हिंदू मिलेगा वो नमस्कार बोलेगा, मुस्लिम मिलेगा सलाम वालेकुम बोलेगा, और क्रिश्चियन बोलेगा गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो हम आपस में, हम गोंड समुदाय के लोग हैं, जब हम आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई जाएगा गोंडवाना बोल रहा है, कोई कई प्रकार की जो बातें यहाँ पे आई हैं। तो सगाजनों, मैं किसी का बात को नहीं काट रहा हूं, क्योंकि हमें दर्द है मेरे समाज का कि आज हम 70 साल में भी अपनी पहचान को बचाने में असफल हैं। और आज के डेट में मैं बोलूं कि हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। कोई भी समाज भीड़ से नहीं बचेगा। अभी मरावी साहब जो बोल रहे थे, आज हमको तथ्यों के साथ जो है, तथ्यों के साथ हमको जो है दुनिया में अपने बात को रखना पड़ेगा। हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं तो गोंडवाना बोल देने से नहीं, कि गोंडवाना के उन सभी जो ऐतिहासिक प्रूफ हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, तब जाके हम गोंडवाना गोंडवाना कोई भी बोल दे, लिख दिया, जिसने भी लिखा आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय पे गोंडवाना लिख दिया, लेकिन गोंडवाना से हम जुड़ेंगे कैसे? आदमी तो इसलिए जुड़ रहा है कि यार वो गोंड जुड़ा है अरवाना नहीं। जब आधी दुनिया में ये व्यवस्था बनी है
तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण है और उन कारणों को हमको जानना पड़ेगा। और जो तथ्यों के साथ, जैसे आज कोर्ट में कोई केस लड़ते हैं तो क्या है कि तथ्यों के साथ लड़ा जाता है। तो आज भी हमको जो है इस देश में कोई चीज मांगना है, चाहे धर्म मांगे, चाहे कोई भी सारी चीजें, या हम 5वीं अनुसूची माने, 6वीं अनुसूची माने, जब तक हम प्रमाणों के साथ अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकेंगे हमको वो चीज नहीं मिलेगा। ये बात को कहने के लिए मैं यहाँ आया हूं। गलत फहमी में मत रहिए कि अब होम धूप लगा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको ये जो दिमाग दिया है ना, इस दिमाग से बड़ा कोई चीज नहीं, इसको चलाना पड़ेगा। आज जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि एक मुसलमान जय सलाम वाले को बोल रहा है, यदि जय सब समुदाय के लिए कॉमन है तो फिर मुसलमान जय सलाम वाले को बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। क्रिश्चियन जय गुड मॉर्निंग बोलता है? नहीं बोल रहा है। ये हिंदू जय नमस्कार बोलता है? नहीं बोल रहा है। तो हम एक गौण समुदाय के लोग हैं। मैं यहाँ सामाजिक तरीके से बात कर रहा हूँ, ना कि राजनीतिक तरीके से। स्पष्ट तरीके से मैं सामाजिक तरीके से, मुझे हमको वो वोट की चिंता नहीं है। मुझे एक सदस्य, यदि गौण समुदाय का सदस्य है, वो 1000 किलोमीटर जाएंगे हम उसको बचाने के लिए। मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूं। मेरा समाज क्या जाने, ताकि आज जो हम दुनिया के सामने अपने आप को ट्राइब साबित करें, अपने आप को जनजाति साबित करें, अपने आप को गौण साबित करें। तो मैं बात ये बोल रहा था कि सेवा और जो चीज आता है जोहार, मैं यहां पे बात करूंगा शुरू स्टार्टिंग। जब वो शब्द हमें कहीं भी कोई अन्य धर्म के लोग उपयोग नहीं करते जय शब्द को, तो हम क्यों कर रहे? किसी मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि ये बात को मैं रख रहा हूं, सभी विद्वानों से मैं माफी चाहूंगा कि ये बात को रख रहा हूं, लेकिन जो सच है मैं उसको रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मेरा समाज जो गुमराह ना हो। मेरा गौण समुदाय जो है, जो सदियों से 1700 साल का जो इतिहास है, वही इतिहास जो है पुनः आए, ये बात मैं चाहता हूं। लेकिन आए कैसे? वो तथ्यों के साथ आएगा। हमको गलत सिखा के नहीं कि मैं आपको गलत बोल दूं और कल जाके मैं 5 साल बाद आऊं, भैया मेरे को चुनाव दे। नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। जब कोई अन्य धर्म के लोग जो हैं वो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, तो हम अपने समाज के लोगों को जय शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? ये मेरा सवाल है। तो जो बात बहुत हमारे विद्वानों ने कहा सेवा जोहार की बात, बिल्कुल हमारा जो है अभिवादन, अपने समाज के सामाजिक सदस्यों का सम्मान, स्वागत और अभिनंदन, जो अभिनंदन है वो शब्द क्या है? बहुत प्यार से सेवा जोहार बोलते हैं। सेवा क्यों बोल रहे हैं? कि जिस फड़ा पेन की बात जो बार बार अभी यहाँ पे बात आई, फड़ा पेन मतलब जिसके कारण ये फड़क रहा है, वही के साथ बोल रहे थे वो नॉर्मल, मतलब ये जो 5 जो चीज है जिनके कारण फड़क रहा है, ये जो जब तक ये संयुक्त संगठन इसको मिलता है, हवा, पानी, आग और धरती, तब तक ये जो है ये फड़क रहा है। यही हमारा जो है एक फड़ा पेन है। जो आज पानी की हम सेवा ले रहे हैं, पानी की हम सेवा ले रहे हैं, है ना? इसी कारण से जो गोंडी में जो है तो वर्तल वाटर तो सेवा इटार, मतलब मेहमान आए हैं सेवा लीजिए, वहां कीमरो नहीं बोलते। ये भाषा को तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मेरी भाषा को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी भाषा में कहीं भी जो सेवा करने की बात नहीं होती, सेवा लेने की बात आती है कि पानी की तो सेवा कर डालेंगे हम, हवा की सेवा कर डालेंगे, पेड़ पौधों की सेवा कर डालेंगे। नहीं, हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम से बाहर है। इसलिए इंसान को जो हमारे कोयतुर समाज को क्या है प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, ताकि एक जीव, एक वनस्पति और पक्षी का जो है आप संरक्षण और संवर्धन करेंगे और प्रकृति के साथ जुड़कर जो है इस प्रकृति को बचाने का जो उद्देश्य हमारा बाबा पहंदी पाड़ी गोपालिंगों ने जो दिए हैं वो दर्शन जाने हैं।
कुछ भी बोल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आप तथ्यों के साथ जाए, भाषा सब कुछ बताएगा। और आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पहला हम धान को काटने जाते हैं तो पहला जब हम मूठ लेते हैं, पहला जो हंसिया चलाते हैं, उस समय क्या बोलते हैं आप? जोहार बोलते हैं। यानी हमारा जो जीवा जाड़ी और जावा, मतलब जीवा के मतलब हो रहे प्रकृति के समझ जीव, जाड़ी की बात करें समझ पेड़ पौधे जो आपने अपना गोत्र बनाया है, जो मारावी कुसाम तेकाम हुई के मरकाम की प्रकृति के सम्मान में हमने अपना गोत्र बनाया है, वही हमारा, उसके ही सम्मान में हमारा जोहार वर्ड है। तो आज इस मंच के माध्यम से हमको जानना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आज हमारी जो पहचान को लेकर हर आदमी लड़ रहा है। जनगणना आ रहा है, जनगणना में क्या लिखेंगे आप? अरे यदि कलम नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? इसकी लड़ाई हमको लड़ना है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, हिंदू समुदाय अपने जिस सिस्टम को मानता है उसको क्या बोलता है? मुस्लिम समुदाय जिस व्यवस्था को मानता है उसको क्या बोलता है? या क्रिश्चियन समुदाय जिस व्यवस्था को मानता है उसको क्या बोलता है? हिंदू धर्म बोलता है, मुस्लिम मजहब बोलता है, क्रिश्चियन रिलीजन बोलता है, तो गौड़ समुदाय क्या बोल रहा है? आप भी धर्म बोलेंगे क्या? धर्म बोलेंगे तो धर्म तो दुनिया में एक ही होगा, तो धर्म तो कट रहा। तो आपका जो व्यवस्था है कि हम जो उस व्यवस्था को बोलते हैं पुणे, कि जिस व्यवस्था में आज हम कर्मा, सहला, सुआ, ददरिया, नेंग, सेंग, जो भी सारी चीजें व्यवस्था को मानते हैं, उस सारी व्यवस्था को हम अपनी भाषा में पुनेम बोलते हैं। अब ये पुनेम को मैं, यदि समय रहेगा तो मैं बहुत बात रखूंगा। तो जब मैं फिर आपको एक जो चीज, सबसे बड़ा जो चीज है कि आज जो हमारे समाज में जो नहीं दिखता, वो है हमारा गोंगो, यानी पूजा। कि हर घर में जो है गोंगो हमको साल में एक बार ही, मतलब पूजा हम एक बार करते हैं, तो डारा झराई में कर दिए, है ना, या घर में होम धूप लगा दिए। लेकिन जो हमारे अपने पुरखों का जो सम्मान है हमको पर डे करना है। जैसे अन्य धर्म के लोग जो हैं सुबह वो अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह वो जो भी लुभान जलाते हैं, लेकिन हमको जो है, हम कभी अपने लोग पेन पट्टा को हित करते हैं क्या? यहाँ कार्यक्रम में कितने गुणों ने अपने पेन पट्टा को हित करके आया? तो सबसे बड़ी बात है जो मरावी साहब ने बोल रहे थे कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है? समाधान का सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी जो है पूजा पद्धति। ये पहले बड़ी है कि हमारा जो कहीं भी पूजा का जो है हमारा स्थान नहीं दिखता। हम कैसे करें? डहरी में देव, खेत में देव, साजा के पेड़ में देव, हर जगह देव, तो आदमी कंफ्यूज होता है करूं तो किसको करूं? तो सबसे पहले हम इन चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हमको यदि नृत्य अपने पुरखों का, अपने इष्टों का सम्मान करना है तो वो चीज क्या चीज है। और वो चीज है जो ये 18 शक्तियों का जो बात अभी मैंने सेवा जौहर करवाया, ये आपको पहचान, ये आपको सम्मान देगा, मान देगा। और यहाँ तक कि आप इस चीज को जान जाएंगे, मैं दावा करता हूँ कि अमेरिका में जाएंगे वहां भी होम धूप लगाएंगे, ये दावा करता हूँ। क्योंकि गौड़ जो समुदाय है वो सीधा प्रकृति की बात करता है और प्रकृति से सीधा जुड़ा है। तो जो आज हम गोंगो की बात कर रहे हैं, अब गोंगो करते हैं, जैसे पूजा में क्या क्या लगता है, यदि गोंगो में क्या क्या लगता है, पूजा में क्या लगता है और गोंगो में क्या लगता है, ये दोनों चीज को जानना पड़ेगा। कि जैसे पूजा की बात करते हैं तो पूजा में नारियल, अगरबत्ती, कुकू, बंधन, ये उस धर्म की अपनी पहचान है, हम उसकी बुराई नहीं करते। लेकिन मैं बोलता हूं कि गोंगो में क्या लगता है, कोई बता सकता है?
जो हम देखे हमारे पुरखों जो करते हैं, राल है, कंडा है, महुआ है, जो हम देखते आए हैं, यही हमारी पहचान है कि राल, कंडा, महुआ और दाल चावल या मड़िया, ये हमारी पहचान है। लेकिन इस विधि को आपको करना कैसे है? जैसे आज मुस्लिम समुदाय है, घुटने टेक के नमाज पढ़ता है, हिंदू समुदाय पालतू जो आरती करता है, या क्रिश्चियन समुदाय जब कैंडल जलाता है तो वो खड़े होकर प्रेयर करता है। आप कैसे करेंगे? जब हमारी अलग पहचान है तो सब कुछ तो हमारा अलग होगा ना। तो जो बात ध्रुव साहब जो बोल रहे थे कि जब शांति की तलाश में बाबा पहाड़ी पहाड़ी कुपाड़ लिंगों ने दुनिया को ढूंढा, कहीं शांति नहीं मिला, लेकिन माँ के पेट में जो बच्चा जब देखा उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से, तो माँ के पेट में जो बच्चा है जिसको ना हवा की पानी, ना चिंता की पानी, ना दुनियादारी की पानी, ऐसी समाज की कल्पना है हमारा पूर्णिम। किसी की चिंता नहीं है गौड़। लेकिन आज हम भूल गए, इसलिए आज हम जो है हम यहाँ पे हम अपनी व्यवस्था का, अपने पुरखों का, अपने इसका, अपने गोंडी व्यवस्था का जो है यहाँ गुणगान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एक माँ के पेट में जो बच्चा रहता है, कैसे शांति ना, उसको पानी की चिंता ना, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। ऐसी समाज की कल्पना जो है बाबा पहाड़ी पहाड़ी कुपाड़ लिंगों ने एक गोंडी व्यवस्था के रूप में किया। और मां के पेट में बच्चा कैसा रहता है? पालथी मोड़ के रहता है, खड़ा रहता है, कैसा रहता है? जो आप उखड़ू बैठते हैं वही जो है मां के पेट में बच्चा रहता है। वही पहाड़ी पहाड़ी को पाल लेंगे ना। आपको जब अपनी गोंगो करेंगे, अपने पुरखों का सम्मान करेंगे, तो आपकी स्थिति वैसी होगी। ताकि इंसान का क्या है, ये जो भाग है ये पिंडिया में नहीं टिकना चाहिए। यानी पिंडिया में टिका यानी साठ होने का सबसे ज्यादा कारण। इसी कारण से जो हमारे लोग जो पहले खक से बैठ के खाते थे, तो उनको बोलते क्यों, बोले खाना खाने बैठा है कि टट्टी बैठा है। कितनी बड़ी बात। और आज भी जो बड़े बड़े विद्वान जो हैं आज उसको, उस सिस्टम को आज फॉलो कर रहे हैं। और हमारे पुरखों ने तो पहले इस चीज को इजाद कर लिया था। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को आज हमको जानना है। अब मेरे बात, अब राल की बात है। राल आखिर सराई का मतलब लाशाई क्यों? चिरौंजी का लाशा क्यों नहीं, या धौवा लाशा क्यों नहीं? आखिर सराई पेड़ का ही लाशा क्यों? तो ये बात को बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से मैं इस बात को रख रहा हूं, और वैज्ञानिक तरीके से इस बात को प्रमाणित कर हम रिसर्च कर रहे हैं इस चीज को 15 साल से। तो ये जो बात है, इसलिए हम मैं दावे के साथ इस चीज को रख रहा हूं कि राल एक ऐसा लाशा है, जब उसको जलाते हैं तो इसमें जो है काफी मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए जो है सराई का ही राल जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पुरखों ने ये चीज दिखाया। उस समय तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं रहा, वो कौन सा ज्ञान था? ताकि हमारे पुरखों ने यार की बोले ये चार पेड़ में भी गोंद निकलता है, धौवा पेड़ में भी निकलता है, उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आखिर सराई का राल क्यों? तो राल के बारे में यह है कि उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है। और दूसरी बात, कंडा की बात करते हैं। कंडा कि आखिर गाय का ही गोबर का कंडा क्यों? या एक लकड़ी का जो है, साजा की लकड़ी का एक अंगरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्यों नहीं? जो गाय है जब जंगल में जाती है तो लाखों वनस्पति को चर के आती है, और जब वो चुगाली करके जब उसमें अवशेष बच जाते हैं तो उसमें कई लाखों जो है उसमें औषधि गुण होते हैं। और जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, और जब राल उसके साथ दोनों मिलते हैं तो प्रकृति में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि जैसे आपने अपने लेंग बोले और आपका काम हो जाए।
ये हमारी व्यवस्था है। अब महुआ में दुनिया भर के फूल हैं, जो फूल हैं कई प्रकार के फूल हैं, और हम अन्य धर्मी लोग चढ़ाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हम महुआ के फूल को ही क्यों चढ़ा रहे हैं? यानी हम बोलते हैं कि गोंडवाना संस्कृति जीवित संस्कृति की जननी, मतलब जीवित है। जब जीवित संस्कृति है तो वो जीवित संस्कृति का सम्मान हम जीवित पुष्प से ही करेंगे। जैसे महुआ जो है अभी गिर रहा है महुआ, और महुआ को कोई छोड़ा नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक गिरता है और लाखों मतलब कई सालों तक जो है अपने गुण धर्म को बनाए रखता है। इसीलिए क्या है कि जब उसको पानी में डालोगे वो पुनः जीवित हो जाएगा। ये महुआ की खासियत है। तो ये हमारी सुंदर व्यवस्था है, और आज हम फालतू चीजों पे जा रहे हैं। मैं बोला मत जाइए, बाबा पहाड़ी पहाड़ी गोपाललिंगों ने आपको बहुत सही व्यवस्था दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हम पुण्य को सही चीज सही दर्शन को हम दुनिया के सामने ला देंगे, दुनिया जो है आपकी बात को मानेगी। ये समस्त मानव कल्याण के लिए है। हर आदमी अपने कल्याण की बात करता है, लेकिन हम एक प्रकृति है कि मैं बोला आपको एक चीज बताया कि जैसे मरावी है या मरकाम है। मरकाम का मतलब है आम, सांड और कछुआ। तो मरावी का भी मतलब है, उल्टे का भी मतलब है। तो ये आखिर क्यों? क्योंकि प्रकृति का जो इकोसिस्टम ये कहता है कि एक जीव दूसरे जीव को खा के जीवित रहेगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य उसमें नहीं है। इसलिए मनुष्य को जो है बाबा पहाड़ी पहाड़ी गोपाललिंगों ने एक गोत्र बनाया कि भैया आप मरावी हो, आप तीन चीजों को, एक पेड़, एक वनस्पति, एक पक्षी को आप नहीं खाओगे, वो आपका देवता माने। तो रक्षक और भक्षक यही चीज जो है। हाथी के ऊपर शेर का जो चित्र कितने लोगों ने देखा, हाथ खड़े करे देखने वाले, हाथी के ऊपर शेर। अब इसको कई तरीके से हमारे जो विद्वान रखते हैं बात की, लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति का क्या, शाकाहारी जो पशु है, जो शाकाहारी पशु है, सबसे बड़ा किसको रखा प्रकृति ने? हाथी को रखा, और मांसाहारी ने शेर को। तो जब हम गोत्र की बात करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हाथी के ऊपर शेर, मतलब एक जीव और एक वनस्पति को आपको बचाना पड़ेगा। ये मनुष्य का कर्तव्य है। यही पहाड़ी पहाड़ी गोपाललिंगों ने आज हमें दिया, और हमें आज इसी के नाम से जन आंदोलन चलाना पड़ेगा, ताकि दुनिया में जो लोग हैं, जो भूल चुके हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, उनको हमको प्रकृति के सम्मान में उनको लाना पड़ेगा। ये आंदोलन हमको करना पड़ेगा। बहुत से बातें होती हैं, गोंगों की बात आती है। आज मैं देखता हूं जैसे कि मुस्लिम का नाम है सलमान। सलमान किसका नाम होता है? कौन से समुदाय का नाम होता है सलमान? आप बोलोगे तो मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूं। आप बताइए पीछे वाले, सलमान कौन होता है? मुस्लिम होता है ना। और यदि सिख की अपन बात करें तो उसकी अपनी पहचान है। अंग्रेजों के अपने कोई जॉर्ज फर्नांडिस हो गया, जोकफ हो गया, तो बोल यार ये क्रिश्चियन आदमी है। आप गोंड, आपके नाम से पहचाने जाएंगे क्या? हमारा तो नाम फूल सिंह है और फूल को गोंडी में जो है पुंगार बोलते हैं। तो मेरा नाम यदि गोंडी में होता तो पुंगार, तो कोई भी बोलता नहीं यार, बोले गोंड समुदाय का व्यक्ति है, एक कमल सिंह। तो आज हमारी जो पहचान है, हमको इसकी लड़ाई लड़ना है। ये बात कहने के लिए हम भोपाल से यहाँ तक आए कि आपके नाम कैसे होंगे, चार देवालों के नाम कैसे होंगे, मैं आगे आगे बताऊंगा। आज कितने लोग हैं कि रात भर आज ये प्रवचन चलेगा? बोलिए कितने लोग तैयार हैं? बहुत कम लोग हैं। चलो हम जल्दी खत्म करेंगे कि हमको भोपाल जाना है।
बात बहुत इतना बहुत खूबसूरत समाज है और इतने इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। मैं तो गायक भी थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। गाना कितने सुनना चाहे, मैं गाना भी गाऊंगा बीच में। गोंडी सुनना चाहेंगे या फिर ये जो लोकल भाषा में? जी जी बिल्कुल, सुनिए आप बिल्कुल। देखिए, जो बात मैं बहुत ऐतिहासिक तरीके से रख रहा हूं कि ये तथ्यात्मक जो बात है कि जैसे का कलम खाखर घोष मोला 52 खड़ी जो है हर हमारा अनपढ़ आदमी जानता है। कितने लोगों को पता है? लेकिन वो दूसरे रूप में जानता है। इसी कारण से क्यों हमको का कलम खाखर घोष बा गणेश इसके नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है, जब गोविंदाड़ी की अपन बात करते हैं तो गोविंदाड़ी बचता कैसे है? तो वो इस गीत के माध्यम से जो है हमारे पहाड़ी पाड़ी को पढ़ लेंगे। आपको भूख लगेगा तो आप कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ये गीत के माध्यम से जो है ये है। रेडी? शंभु निवा गोयंदाड़ी ताने की न लेंग ताल, शंभु निवा गोयंदाड़ी ताने की न लेंग ताल, पुड़सी वाता मम गोंडी वड़ुकाल, पुड़सी वाता मम गोंडी वड़ुकाल। यदि अच्छा लगे तो ताली बजाइए, भली ना समझे अरे हमारा गोंडी भाषा है, हम सम्मान करें तो हमको आया ना है। हम भी जब कहीं ऑफिस में जाते हैं तो 2-4 गोंडी साइकोलॉजिकल करने के लिए बोल ही देते हैं। तो अगला पूछता है, बोला इसका मतलब क्या होता है? नहीं, मेरे गोंडी शब्द है, बोल देते हैं। तो इतनी बड़ी भाषा है, आज हमको इस भाषा के माध्यम से आप राज कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे अड़ंगड़ा इड़ंगीड़ा उड़ंगुड़ा रो एड़ंगेड़ा, मतलब अड़ंग अड़ा इड़ंग ईड़ा, मतलब अनार आम इमली इसमें दिया है कि गोयंदाड़ी जब बजता है तो कैसा बजता है? कड़ंग खड़ंग गड़ंग खड़ंग खड़ंग। यही बात हमारे हर जो अनपढ़ है, जो स्कूल में गए हैं, वो जानता है। इतनी बड़ी हमारा समाज के अंदर जो दर्शन है, तो हमारे को दूसरे दर्शनों की जरूरत ही नहीं है। ओड़ंग ओड़ा अंगे अमड़ा पिसी हत्ता गोड़ी तमड़ा, इवे पराना दुंगुड़ी शुरू लेंगे ताल, पुड़सी वाता मवा गोंडी वड़ुकाल, पुड़सी वाता मवा गोंडी वड़ुकाल, पुड़सी वाता मवा गोंडी वड़ुकाल। इतनी मतलब हमारी जो गोंडी है, ये गोंडी है। जो हमारी जो लोक संगीत है वो एक अलग है, गोंडी के ताल ऐसे चलते हैं। इस चीज को हमको फर्क, अभी तक गोंडी के नाम से मैं जनरली ये जो लोक जो बोली है उसको हम गोंडी मानते हैं। गोंडी ये है, गोंडी पाटा पीमा के जनावा रन मुनिया, कितने लोग नाचते हैं बिगर बाजा के। ये गोंडी में ताकत है। इमा के जनावा रन मुनिया गोंडी बजाता किमिया, इमा के जनावा रन मुनिया गोंडी बजाता किमिया। जो हमारी जो गोंडी भाषा का कमाल है कि जब गोंडी बजता है तो बुढ़े हैं, जवान हो जाते हैं और पथरा भी नाच रखते हैं, जीव जंतु भी नाचने लगते हैं। ये भाषा की जो है एक खासियत है। और जिस दिन हम जानेंगे गोंडी भाषा को, दुनिया के सामने अपने आप को सर्वोच्च व्यक्ति मानेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन गोंडी जाने कैसे?
मैं तो 10 तक तो अब भी सिखा दूंगा आपको। कितने लोग सीखना चाहते? 1 से 10 तक गिनती, 1 से 10 तक अभी गोंडी में गीत के माध्यम से। पक्का? उन्नीरंडे मुंद नालू सैयू सारू नारे सुआ हो, एरू आरू नारू पद नारे सुआ हो, एरू आरू नारू पद। बोलिए, उन्नीरंडे मुंद नालू मतलब 1 2 उन्दी, रन 2 मुंद 3 नालू 4। उन्दी रंडे मुंद नालू सैयो सारू नारे सुआ हो, एरू एरू नारू और पद मतलब 1 से लेकर 10 तक गिनती आप बिल्कुल गुनगुनाइएगा इसमें। उन्दी रंडे मुंद नालू सैयो सारू ना एरू आरू नारू रे पद पद। इस प्रकार हमारी जो भाषा है, जो मरावी साहब हैं, आज उनको यदि गोंडी का मैं तो बहुत जल्दी उनके जुबान पे गोंडी आए, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी खूबसूरत है। तो आज हम इस गीत को जब भी गुनगुनाएंगे हम, उन्दी रंडे मुंद नलू सैयू सारू ना एरू आरू नरू रे पद पद, मतलब 1 से लेकर 10 तक की गिनती में आप लोगों को सुना है। तो आज मैं जो गोंडी व्यवस्था है उसकी मैं बात रखता हूं बहुत साठ में, क्योंकि मुझे भोपाल निकलना है। जब गोंडी व्यवस्था एक थी, दुनिया एक था, तब हम अपनी भाषा में पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? जब गोंडों की व्यवस्था दुनिया में एक थी तो उस समय जो एक शब्द आया है पेंजिया, जो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये मान्य है। विद्वानों ने पेंजिया शब्द बोला और पेंजिया गोंडी वर्ड है। और पेंजिया का मतलब होता है जहां जन्म और मृत्यु के होते हैं, उस ग्रह को हम पेंजिया बोलते हैं। और इस पेंजिया के बाद भाग जब दो टूटे तो एक गोंडवाना हुआ, दूसरा लहरसिया। गोंडवाना के 3 नाम है, सिरटी सिंगारदीप, सयुंगाड़ भी बोलते हैं और कोयामुरी द्वीप भी बोलते हैं। और कोयामुरी गोंडवाना लैंड में 4 संभाग हुए। मैं बहुत शार्ट में बात लेके जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साईमाल गुप्ता कोर ये राजस्थान का क्षेत्र है। देखिए आपकी जो व्यवस्था है कितनी महान व्यवस्था है, इसकी जो हमारी सांस्कृतिक जो पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष कितना कहां तक फैला है, इसका विस्तार जानेंगे तब तो हमारे दिल में अरे बोले हमारा गोंड पर वहां तक था, बोलते ऑस्ट्रेलिया तक। कैसे होगा? जब पता चलेगा तब ना होगा। अपोगुट्टा कोर ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र होता है। एरुंगुट्टा कोर अमरकोट की बात करें, ये हमारा अमरकोट ये वाला। और उमोगुट्टा कोर कटंग बंगाला क्षेत्र। फिर इनके अंदर बहुत से मतलब कोट हैं जो मैं आगे बताऊंगा। और इन्हीं में जो है एक गोंडवाना में की जो व्यवस्था है कि एक गोंडवाना के एक भूखंड में जो है गोदा, गोंडाला, घोटू और गढ़ा की एक व्यवस्था थी। और उसी व्यवस्था के तहत हम सब संचालित थे, जिसको हमारा राजनीतिक पक्ष बोला जाता है। गोदा का मतलब होता है घर से, गोंडाला का मतलब होता है अपना आंगन से, और गुटुल का मतलब हमारा मेढ़ों से, और गढ़ का मतलब कि जैसे मरावी लोगों को गढ़ कहाँ है, मंडला। मरकाम लोगों को गढ़ कहाँ है, उई के लोगों का, धुरवे लोगों का कहाँ, देवरगढ़ और देवगढ़। तो जो गढ़, ये गढ़ क्या है, इसको हम जब अगले बार
कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम जरूर बताएंगे। 60 में है कि जो गढ़ है, गढ़ का मतलब होता है हमारा सजोर पेन। जैसे आज मरावी लोग, आप सिवनी छिंदवाड़ा में जाएंगे तो धुरवे हैं, तो धुरवे लोगों का एक ही साजा का पेड़ है, सरियाम लोगों का एक ही साजा का पेड़ है। लेकिन हमारे यहाँ तो देख रहे हैं कि एक गांव में 2 साजा के पेड़ है, तो इसका मतलब हम गलत है। तो आज हम बोलता हूँ सभी समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्गों से, सभी हमारे समाज के सम्मानी लोगों से कि यदि गोंडवाना गणतंत्र की बात पार्टी मत जोड़िएगा। गोंडवाना गणतंत्र की बात मतलब उन गणों का जो तंत्र क्या है, उस तंत्र को हमको समझना है कि वो तंत्र कैसे चलता था। जैसे आज एक सजोर पेन में यदि आज हम पूरे जो मरावी है, मरावी अपने रिश्ते नाते संबोधन के साथ पूरे धरती के जितने भी मरावी हैं, यदि एक पेन कड़ा में आ जाए, कितने लोग हो सकते हैं? अंदाजा है? बहुत जगह चाहिए उसके लिए। और यही हमारी जो है प्रशासनिक व्यवस्था रही है। लेकिन हम क्या उल्टा भग रहे हैं। हम जिससे हमारा संबंध है, जो हमारा परिवार है, जिसको हमको 88 संबंध है, उनको हम जगा नहीं रहे हैं, हम कहीं और भग रहे हैं। तो जबकि हमको सजोर पेड़ के माध्यम से, या सजोर पेड़ बोलता हूँ, ये साजा के पेड़ के माध्यम से आप इस बार बिल्कुल प्रयास करिए कि आपके 88 संबंध है, दादा के दादा के दादा के जितने भी हैं, सबको बुलाइए आप प्रोग्राम में और बढ़िया कार्यक्रम करिए। कितने लोग आएंगे? आप क्या लिखते हैं सर? बेटा आप क्या लिखते हैं? सयाम। और आपका साजा का पेड़ कहाँ है? बूढ़ा देव बड़ा देव जिसको बोलते हैं, कहाँ? तो जो कहने का मतलब है कि आज वो व्यवस्था आज हमारे बैतूल में, सिवनी में, छिंदवाड़ा में जीवित है, लेकिन हमारे तक वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो आज मैं सबसे एक चीज में इसमें जरूर चिंतन मनन करें कि हमको जो है अब जितने भी साजा का पेड़ है, हम तो यदि मरावी, बुसाम, तेगाम, उइके, मालगाम जो भी हैं, सब एक पेड़ थाना में आ जाए तो आपका गोंडवाना जो है कल मिल जाएगा। इसका अंदाजा लगा सकते कितनी संख्या होगी। हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अरे आप रिश्तेदार हो, मैं यहाँ भली ना हो, लेकिन मैं उसका मेरा रिश्तेदार, मेरे ससुराल को पकड़ो, ससुराल वाले अपने ससुराल वालों को पकड़ेंगे, तो आखिर आप रिश्तेदार निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो हम अलग कहाँ हैं? यही चीज को तो जानना है हमको। तो जो हमारी ये गढ़ की व्यवस्था है, इसमें और बातें होंगे। और जब हम एक बहुत जो सही बात तो है, किसी भी धर्म को मान्यता कैसे मिलता है, यानी भारतीय संविधान ने उन बातों को लेके कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आप धर्म के रूप में मिलता है, तो मैं उसको 60 में रख रहा हूँ। जैसे ऐतिहासिक जो हमारे जो पक्ष है, उसका जो इतिहास है, वो चीज आपको साहित्य दिखाना पड़ेगा। फिर प्रवर्तक पुरुष, एक प्रवर्तक पुरुष एक सिद्धांत जिसने दिया है, फिर सिद्धांत या उसकी अवधारणा कि 4 पिताओं का सिद्धांत, फिर अभिवादन, जन्म, विवाह, मृत्यु, रिश्ते नाते संबोधन, 30 त्योहार, काल गणना, सांस्कृतिक धरोहर। आपका जो सांस्कृतिक पक्ष है वो हमारा बहुत मजबूत है। तो इस टाइप का जो है, जब ये चीज हम प्रेजेंट करेंगे तब सरकार आपको जो है एक लिख के देगा कि आज से जो है गोंड किसी भी धर्म में नहीं आता, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हिंदू नहीं है कहना नहीं, काम नहीं चलेगा, हम किसी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो 3 पॉइंट बनाया आपका, ये जो प्रवर्तक पुरुष हमारा सिद्धांत, अभिवादन, जन्म, संस्कार, विवाह, मृत्यु, रिश्ते नाते संबंधन, और हमारा जो पर्सनल लॉ है, मतलब जो समाज का जो नियम कानून है, वो किसी में मिलते नहीं, इसलिए हम अलग हैं। ये आपका प्रमाण है, इसको बिल्कुल नोट करके रखिए। कहीं भी बात रखिए, कोर्ट में, कचहरी में, आप ये बात को जरूर लिखें, लेकिन इस चीज को जाने। बातें तो बहुत करना था, लेकिन मैं जो 30 त्योहारों के बारे में बहुत शॉर्टली बताऊंगा, ताकि आपको लगेगा कि आपका 30 त्योहार कौन से हैं। नहीं तो आज हम लोग कुछ ही मान रहे हैं।
जैसे हम तीज त्योहार की बात करें, है ना, तो हमारा तीज संयुग मुठेली है जो हम माघ पूर्णिमा में मनाते हैं। शंभू नर का पड्डुम है, खंडेर पाबुन है, रावण पाबुन है, मार अमावस्या है, भीमाल पेन गोंगो है, जमारा पाबुन है, नलेज गोंगो पड्डुम है, ईरू पुंगो है, फड़ा पेन गोंगो है, संजूरी बिदरी है, अड़का गोंगो है, मतलब मटका वाला जो करते हैं हम लोग उसका, जीवती पड्डू मतलब जो हरियाली मनाते हैं, ये खूट गोंगो जो हम करते हैं, सगा पेन गोंगो, कड़ास पेन गोंगो मतलब सांप को जो हम हेत करते हैं, पंचमी गाते हैं, है ना, सैला गोंगो, हमारा पोरा बणगा, दाना पुनो तिंदाना, नरुंगाई, ये और जंगो लिंगो लाठी गोंगो जो डांग बांधते हैं वो जंगो लिंगो लाठी गोंगो, और नार गोंगो और कली कंकाली दाई गोंगो, ये हमारे तीज त्योहार है, इनको मानना है। इनके अलावा आपका कोई तीज त्योहार नहीं है। तो ये जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां मैं इसलिए दे रहा हूं, ठीक है, यदि आपके नॉलेज में डाल दें तो कल निश्चित है कि आप लोग कहीं ना कहीं से इसको जो है आप ढूंढ ही लेंगे। यदि ढूंढेंगे नहीं तो मुझे फोन लगाएंगे, मैं बता दूंगा आपको। और जो सांस्कृतिक पक्ष की बात कर रहे हैं, जो मजबूती की बात कर रहे हैं, कि आज हम उस संस्कृति का जो सही जो दर्शन है वो नहीं देख पा रहे हैं। आपको कहीं अलग डांस करने की जरूरत नहीं है, हमारे इतने डांस हैं, मैं आपको नाम उनको पढ़ के बता रहा हूं। जैसे रीलो नृत्य, पटार नृत्य है, डोहरा नृत्य, बिरवा नृत्य, सैला नृत्य, मंडराना नृत्य, मांद्री नृत्य, करसार नृत्य, तीनामूर नृत्य, करवा नृत्य, जजरा नृत्य, कोहकांग नृत्य, गोंडी नृत्य, मंडा नृत्य, चिटकोला नृत्य, पंगी नृत्य, कोलांग नृत्य और टीटांग नृत्य और हुड़की नृत्य, ये आपके हैं। हम कभी हमारा जो गायक हैं या हमारे जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनको बताए वो कि यदि कर्मा ताल है तो कर्मा बताए, झूमर है तो झूमर बता, लहकी है तो लहकी। मैं आज जो है लहकी गा रहा। तो जो हम इस मंच के माध्यम से जो सीखें, जाने और एक एक चीज अलग अलग सीखें कि सैला के ताल कौन से, सैला में सरसे जी और जो भी हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सैला के ताल अलग है। अब उसमें हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, यदि इनको हम सजें और हमारे जो गायक लोग हैं यदि काम करें इसमें, जैसे सुशीर वाद्य यंत्र में बांसुरी है, नालगुजा है, सुड़ुल है, उड़ुल है, तत् वाद्य यंत्र में कीकरी है, फुसीर है, किंदरी है, डूमीर है, टोयली है, निशान, गोंगो, टुड़ुम, टोल, परांग, मांदर, और घन में जो है पिटकोला, चिटकोला, घुंघरू, कटवा किंग, चिटवा किंग और झनेरा, ये आपके हमारे जो है ये हमारे बाजा है। तो आज हमको इनको जानना है। और यहाँ पे जो मैं बस कुछ पॉइंट में रख रहा हूँ, बस उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोगों का अंदर जिल्म मचल रहा है यार, वो नाचने वाले कब आए यार। क्योंकि हमारे जो लोग हैं संगीत के बहुत बड़े शौकीन है, बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे फड़ा पेन को सांप को नचा दे, शेर को नचा दे, तो कोई छोटे मोटे चीज थोड़ी। तो जो मैं मुकरदम व्यवस्था वाले यहाँ पे लोग हैं, आज जो बात आई थी जब भी, तो हमारे जो अधिनियम है, जैसे अधिनियम के कारण हम अलग हैं, इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ कि जो भी सुने इस बात को बहुत अच्छे सुने। जैसे कोया पुणे में मुझे मिजान संरक्षक अधिनियम, ये हिंदू समुदाय का भी है, मुस्लिम समुदाय का, सबका है। कोया पुणे में पोषे मिजान भरण पोषण, हमारा जो नियम कानून वो क्या चीज है उनको हम जाने। कोया पुणे में मड़मी में जान हमारा विवाह के क्या नियम कानून है। नहीं तो आजकल सुंदर देख यार बोले 6 दे वाला कभी 3 दे वाला बन जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है ना ये सब। तो ये चीज अपन ना करें। और गोंड बिडार पजाना, आर्थिक दंड, यदि कोई गड़बड़ किया आपके समाज को तो आप कोई चीज करेंगे। और कोया पुणे में बंजारी में जान, यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको समाज से बाहर करने का आपके पास जो है राइट्स है। और ये जो सब किताबों में दिया है, इनको हम फॉलो करें और गाँव में लागू करें।
संपत्ति का बंटवारा है, कोई झगड़ा हो जाता है तो आज गुस्सा में अपन कहे कोर्ट चले गए, तो कोर्ट वाले ने कहा कि 3 साल अच्छा नोच लेगा और उसके बाद बोलते जाओ भैया तुम समाज में मिल लो। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिनियम नहीं जान पा रहे, तो इससे समाज बचेगा। इसलिए मैं ये बात को रख रहा हूं कि सब लोग जाने कि आज जैसे पैतृक संपत्ति में क्या लड़की का अधिकार होता है हमारे समाज में, होता है नहीं होता? लड़की पैतृक संपत्ति की बात कर रहा हूं, उसका अर्जित संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं होता। तो लड़की को अधिकार क्या होता है? लड़की को अधिकार जहां शादी करके जाती है वो पूरा उसका संपत्ति का अधिकार रहता है। वो जब तक रहेगी वो संपत्ति में जो है जी खाएगी, सब कुछ करेगी, उसको बेचने का अधिकार नहीं। तो ये समाज को ये संगठित करेगा। आज हमारा सशक्त अधिनियम अधूरा है, इसी कारण से समाज हमारा बिखरा है। और वो हिम्मत जो आज कहीं कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। क्यों? जिस दिन समाज जागृत होगा, जिस दिन ये नियम कानून होगा कि तू अपने गौणी परंपराओं का पालन नहीं कर रहा, भैया तुम हटो यहां से, भागो। जिस दिन ये चीज करेंगे आप लोग, उस दिन समाज सुधरेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। इसलिए ये अधिनियम हमारे दादा कंगाली जी किताब में काफी चीजें दिए हैं, उसमें बिल्कुल अध्ययन करिए उसमें। और इसमें जो हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट की बात करूं, हमारे इसमें कोर्ट मतलब हमारा जो न्यायालय होते हैं, जैसे जो गांव का न्यायालय है, गांव के लोग बैठेंगे, और यदि गांव के लोग नहीं बैठेंगे फिर वो उसमें 40 गांव के लोग बैठेंगे। फिर गढ़ा पंचायत है, गढ़ा के लोग बैठेंगे उसमें। फिर जो है एक राज पंचायत है। ये 4 न्यायालय हैं हमारे। आप 4 न्यायालय, आपको भारतीय संविधान ये हक अधिकार देता है कि आप अपने समाज के जो भी परंपराओं के उसका जो समस्याओं को निपटारा के लिए आप अपने अधिनियम दर्ज कर सकते हैं। बनस्पत आपको सरकार को विश्वास में लेना पड़ेगा। और गोंडीगत आपकी जो फैसले होंगे वो गोंडीगत होंगे, हिंदी में करोगे तो जेल जाओगे। हर फैसला को गोंडी में करोगे तो कभी कोई भारतीय संविधान आपको जो छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही है। तो यही बात है, हमको जानना है, आज ही नहीं जानना है, और भी हम जानते रहेंगे। गुंडेवाना के कोया गनल मान है, गुंडेवाना के कोया गनल मान है, गुंडेवाना के गुंडे सबीर मानी, गुंडेवाना के राजा बलीर दानी, गुंडेवाना के गोंदाला गोटूल गड़याय गोंगो नायार गड़गोड़ कहाय रार महुआ के जगला लगाए रे कोया, रारे महुआ के जगला लगाए रे कोया, रारे महुआ के। धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से मुझे सुना। शायद मैं आपके दिलो दिमाग में जो कुछ बातें समझ में आई होंगी। और मैं ये कहता हूँ, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर है। हम रात दिन गुण समुदाय के उत्थान, उसकी पहचान के लिए जो है 20 साल करीब हो रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खोद रहे हैं, सौदा बन रहे हैं कि हमारा नेंग सेंग मिजान कैसे हैं, क्या है। कभी आदिलाबाद जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं, कभी नागपुर जाते हैं, कभी मंडलाते हैं, कभी हर जगह जाते हैं। लेकिन हमारी जो पहचान है, आज एक मैं बात, हमारे यहाँ क्या हुआ था, बस लास्ट बात है अपनी, कि हमारे घर में एक अन्य समाज का व्यक्ति आया, और जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता हूँ तो वहाँ क्या है, वो दुनिया भर के देखने लगा। तो मैं समझ में नहीं आया यार ये ढूंढ क्या रहा है।
तो चारों घरों में घुस घुस को देख रहा था कि वो क्या ढूंढ रहा था। पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो जब उसने लास्ट में बताया साहब आप बहुत गोड़ की बात कर रहे थे, मैंने बहुत से गोड़ देखा है कि सब वो बोले वो तो हिंदू देवी देवताओं को पूछते हैं, बहुत फोटो रखते हैं। तो मैं बोला यार तो मेरे यहाँ तो है ही नहीं, तो आप देख लिया नहीं? बिल्कुल मान गया, बोले यार आप गुम हो यार। जब उसने राव अंडा और छेना देखा तब विश्वास हुआ और उसके साथ उसका ऐसा संबंध बना जैसे बराबरी की। अरे वहीं देख लेता तो अरे बोले साले बोले शूद्र बोलता है, खाली चूतिया बना रहे मराई बोले बहुत जाके। तो जो बात गोंड बनना है, आज ऐसे महापुरुष हमको बनना है। जब तक हमारी गोंडी व्यवस्था रही, जब तक हमारे राज व्यवस्था सब कुछ रहा, ये हमारी जो पहचान है, ऐसे लोगों ने त्याग करके हमें आज दुनिया के सामने पहचान दिया। कौन नहीं बनना चाहेगा? ये सामने साक्षात प्रमाण है। तब जाके जो है ऐसे एक मतलब हमारा जो महापुरुष महाबलिदानी हमारे त्यागी बाबा पहंदी पाड़ी कुपाड़ लिंगो दाई रायताड़ जंगो, अरे जंगो नहीं होती आज मात्र शक्ति सोचती यार कि हमारे समाज में दोनों को बराबर कहा कर। इसलिए सुवासा के साथ सुवासित भी है, और यदि पुजारी आएगा तो पुजारी के साथ पुजरनिज भी है। तो हमारे मात्र शक्ति यदि जंगो लिंग होते कलकंगा नहीं होती तो हम आज यहाँ पर होते ही नहीं। आज उनकी देन है कि आज हम सब यहाँ बैठ के जो है चर्चा कर रहे हैं। और पुनः आप सभी बहुत इत्मीनान के साथ सुने मेरे वक्तव्य को, और इस बीच में कोई हो सकता है इधर उधर हो गया हो तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस गोया पूर्णिमा जलसा में उपस्थित सभी सगाजनों को मैं तहे दिल सेवा जोहार करता हूं और नमन करता हूं। सेवा 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 जोहार।